आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार राज्य को निवेश, उद्योग, इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। और इसी को लेकर अब आपको ये भी जानकारी दें कि अब इसमें 2 दिवसीय दिल्ली के होटल ताज में नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में देश विदेश के उद्योगपति, निवेशक, तकनीकी विशेषज्ञ और नीति निर्माता जुट रहे हैं। यह आयोजन राज्य के विजन 2050 को गति देने और पिछले साल दावोस में हुए वैश्विक निवेश संवाद को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। औद्योगिक विकास को नई गति देने और निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उद्योग निदेशालय ने झारखंड टेक्सटाइल और फुटवेयर नीति 2026 के साथ झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इन दोनों नीतियों के माध्यम से सरकार राज्य में उद्योगों का विस्तार, रोजगार सृजन, घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की तैयारी में है। सरकार ने इन नीतियों को अंतिम रूप देने से पहले उद्योग जगत, विशेषज्ञों, निवेशकों और आम लोगों से सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी है। इसका मकसद सभी हितधारकों की राय को शामिल करते हुए व्यवहारिक और प्रभावी औद्योगिक नीति तैयार करना है। मुझे लगता है कि उद्योग केवल जमीन को ना देखे, बल्कि उसके पूरे इकोसिस्टम को भी देखने की आवश्यकता है, जहां बहुत सारी चीजें जुड़ी है, जहां रिलायबल पावर की बात है, आधारभूत संरचना की बात हो, आवागमन की व्यवस्था हो, जो टैलेंट स्किल्ड हैं, और जो पॉलिसी इन्वायरमेंट है वो कितना सुटेबल है, उन सभी चीजों को देखने की आवश्यकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की माने तो राज्य गठन के बाद सरकारें आई और गई, लेकिन किसी सरकार ने इतना ईमानदार प्रयास नहीं किया। कि पूरी उम्मीद, और मैं समझूंगा झारखंड गठन के बाद सरकारें आई और गई, लेकिन किसी सरकार ने भी इतना ईमानदार प्रयास नहीं किया। तो जिस प्रतिबद्धता के साथ और जिस ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी इस मुहिम में लगे हैं, तो 100% सफलता मिलनी है। 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन को राज्य के विजन 2050 को गति देने और पिछले वर्ष दावोस में हुए वैश्विक निवेश संवाद को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी दावोस में हुए वैश्विक निवेश संवाद का हिसाब मांग रही है और कांके में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट को हवाई कि मुख्यमंत्री जी बेशक इन्वेस्टमेंट लाए, हम भी स्वागत करेंगे, लेकिन इससे पहले जो 20 करोड़ रुपया फूंक कर उन्होंने स्पेन की यात्रा की, स्वीडन की यात्रा की, डावोस की यात्रा की, इंग्लैंड की यात्रा की, 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट लाने की बात थी, उसका क्या हुआ? दिखाने के लिए सिर्फ टाटा का एक इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं, जिसके वो डावोस में उन्होंने एग्रीमेंट किया था। अब भाई टाटा, जिंदल और रुंगटा से एग्रीमेंट करने के लिए आपको डावोस जाने की क्या जरूरत थी? बगल ही की कंपनीज है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि टाटा का जो रीपैकेजिंग का काम चल रहा था, उसी को इन्होंने दिखा दिया अपने एमओयू में। तो मुख्यमंत्री जी बेशक इन्वेस्टमेंट लाए, पर साथ साथ जो 20 करोड़ रुपए खर्च हुए थे इनके विदेश यात्राओं में, उसका एक श्वेत पत्र जारी कर दे कि उस समय कितना इन्वेस्टमेंट जो है वो जमीनी स्तर पे उतरा है। सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग और पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राज्य की नई विकास नीतियों को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है। जिन नीतियों की अवधि समाप्त हो रही है, उन्हें नए सुझावों के आधार पर संशोधित किया जाएगा, जबकि नई नीतियों में भी उद्योग जगत की अनुशंसाओं को शामिल किया जाएगा। सरकार राज्य को औद्योगिक निवेश के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से अन्य राज्यों की तुलना में अधिक आकर्षक नीति तैयार करने पर काम कर रही है। कांग्रेस की माने तो गठबंधन की सरकार प्रतिबद्धता के साथ राज्य के विकास
और युवाओं के रोजगार के प्रति संजीदा है। देखिए, स्वाभाविक तौर पे गठबंधन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ राज्य के विकास के प्रति और यहाँ के युवाओं को रोजगार के प्रति पूरी तरह संजीदा है और इस बाबत हम अनेक विभागों में नौकरियों का द्वार भी खोला है और अब हम प्राइवेट सेक्टर को झारखंड में लाने का दिशा में भी सकारात्मक रूप से पहल कर रहे हैं। औद्योगिक नीति भी हमने तैयार किया है, टेक्सटाइल नीति भी हमने तैयार किया है ताकि यहाँ के युवाओं को इसी अपने ही राज्य में नौकरी प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ठाना है झारखंड को इंडस्ट्रियल हब बनाना है। उन्होंने इस दिशा में सकारात्मक प्रयास भी शुरू कर दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में झारखंड की नई औद्योगिक नीति में किए गए प्रावधानों को देख निवेशक निवेश करने के लिए अवश्य तैयार होंगे। कशिश न्यूज के लिए रांची से कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजेश पाठक की रिपोर्ट।